Good morning, class. In the previous class of your mathematics, we have completed the exercise 8.3 few questions. ठीक है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग थे, तो आज हम उसको कंप्लीट करके आपका चैप्टर 8 कंप्लीट कर लूंगा। तो मैंने कहा कि एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो होप आप लोगों ने वो किया होगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लीव किया हुआ था, जो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज इन ए बिजनेस, ठीक है, एंड शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी आपको दिया गया है कि मारिया ने यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 80,000 रुपीज प्रिंसिपल है, ठीक है, और रेट क्या है, रेट है मेरा 5% पर एनम। 5% क्या है, रेट है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा कि अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा। यानी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, P1 + R/100 होल रेज़ टू पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है 80,000, वो रख दो, 1 + R कितना है 5/100 होल रेज़ टू पावर 2, ठीक है। 5 × 5 5 20 जा, ये हो जाता है। तो 80,000 20 यहाँ मल्टीप्लाई, तो देखो ये 20 और ये 1 हो जाएगा, तो 20 + 1 21/20 का होल स्क्वायर, यानी 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो 2 400 जा एंड 2 200 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते, तो 21 इंटू 21 441 होता है, और ये 2 0 तो पहले से रहेगा ही रहेगा। अब 441 इंटू 2 करो तो कितना आता है 882, यानी ये मेरा अमाउंट रहेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड पार्ट में हमसे बोला है कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकालो। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल क्या होता है, चेंज होता है। यानी थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, जो सेकेंड ईयर में अमाउंट है लास्ट में 88,200। तो इसमें इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट यानी 5। टाइम कितना है, एक ही साल के लिए निकालना है, थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर तक तो हमने निकाल दिया, सिर्फ थर्ड ईयर यानी एन की वैल्यू 1 हो गई अपॉन 100। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो 8 इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 882 को इससे, 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 5 8 जा 40 + 1 1 4 कैरी, फिर 5 8 जा 40 और ये इतना आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन है सारे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें आपको सिर्फ पैसा लेना है और पैसा देना है, सिर्फ उसी रिलेटेड आपको पढ़ना है। अब जो आते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोलना चाह रहा है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन 2003 में 54,000 है, ठीक है, और उस सिटी की पॉपुलेशन 5% पर एनम से हर साल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी 54,000 पॉपुलेशन है 2003 में, यानी ये प्रिंसिपल हो गया 54,000, ये रेट हो गया। अब आपसे उसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि 2001 में पॉपुलेशन क्या होगी। अगर मान लो 2003 में तुमको दिया गया है ये, तो 2001 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी अगर ये पॉपुलेशन इन 3 है और मुझे पॉपुलेशन इन 1 निकालना है, यानी 2001 निकालना है, यानी पॉपुलेशन इन 3 इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 1 + R/100 होल रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का गैप है, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे 54,000 क्या थी पॉपुलेशन, पहले साल की पॉपुलेशन हमें मालूम नहीं है, 2001 में पॉपुलेशन निकालना है, तो 1 + 5/100 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 20 आ गया, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो 54,000 इज इक्वल टू P, ये 20 यहां मल्टीप्लाई और 121 यानी 21/20 का
होल स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे p निकालना है। तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवीजन में। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 54,000। अब 20 का स्क्वायर है तो 20 दो बार मल्टीप्लाई, उसी प्रकार 21 भी दो बार मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है कि कितनी पॉपुलेशन आएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, डायरेक्टली वही फॉर्मूला है और आपको निकालना है। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि पॉपुलेशन इन 2005 कितनी होगी। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2005 कितनी होगी। तो अब 2005 के हिसाब से ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, और मुझे P5 निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है। यानी P5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 5/100 होल रेज़ टू द पावर 2। अब इसको हमने 3 बार सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 21/20 इंटू 21/20। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, 2 से इसको काटे तो 270 आया, फिर 2 से इसको काटे तो 135 आया। तो 21 इंटू 21 441 होता है, और 441 को 135 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 0 22। उसी प्रकार 3 2 13, उसी प्रकार 441। तो 5 3 5 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9, और ये 9 5। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 59,535 हो जाएगी पॉपुलेशन इन ईयर 2005। इन ईयर 2005 पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से इसमें आप लोगों को। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि एक जगह बैक्टीरिया जो है 2.5% पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर बैक्टीरिया 5,06,000 है तो 2 घंटे बाद कितना होगा। तो ये प्रिंसिपल है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, प्रिंसिपल है। रेट कितना है, 2.5% पर आवर है। हमसे कितना पूछा, 2 घंटे बाद पूछा, यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि ये आवर में दिया है तो ये भी आवर है, तो आवर आवर सेम सेम। सो एन की इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर 2 आवर्स, यानी अमाउंट इज इक्वल टू 506,000,000 1 प्लस 2.5/100 होल रेज़ टू द पावर 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 506,000,000 1 प्लस, ये डेसिमल हटाने के लिए 10 से नीचे डिवाइड करा दिया। ठीक है, क्या किया, 10 से नीचे डिवाइड करा दिया। अब का होल स्क्वायर, 25 4 जा 100 होता है, तो एक जीरो बच गया यहाँ पे, यानी 25 40 जा 1000। अब 40 यहाँ मल्टीप्लाई तो 40, और ये 1 है तो 40 प्लस 1 41। तो 506,000,000 इंटू 41 इंटू 41, क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन 40/40। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, फिर 1 10 बचा 2, फिर 26 हो गया, 26 से कितना हो जाता है, ये 6 और 5, 1 2 6 5, और ये 41 और ये 45, और डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पहले 41 इंटू 41 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। देखिए 1681 आएगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर मैं आप लोग को याद कराया हूं, तो आप लोग को याद रखना है कि 1681 आता है। अब 1681 इंटू 1265 करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है पर करना पड़ेगा। सो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 4 कैरी, 3 8 4 0 है। ठीक है, फिर 6 से मल्टीप्लाई तो 6 8 4 0, और यहाँ पे 10। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 6 3 3, पक्का 2 6, हाँ ठीक है, 3 इंटू फिर 1 6 8 1। अब इसको जोड़ो, 5 6 4 1 कैरी, 6 7 8 8 16 1 कैरी, 2 1 कैरी,
10 11 1 कैरी इतना, यानी पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये कितना है, ये 6 है ना, तारों लगाया, हाथ लगाए, पॉपुलेशन हो गई 2 1 2 6 4 6 5 डिवाइडेड बाय 4, 4 भी डिवाइडेड में है, तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 1 6 1 6.25, इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन 2 घंटे बाद। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 5,06,000 और अब पॉपुलेशन कितनी है, 5,31,616.25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, तो उसको अच्छे से लगाइएगा एग्जांपल को। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं कि एक स्कूटर की प्राइस इस साल 42,000 रुपीज है। ठीक है, 42,000 रुपीज है, यानी ये प्रिंसिपल हो गया। हर साल स्कूटर जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो रही है, कितने से, 8% से कम हो रही है। ये क्वेश्चन कैसे समझोगे, सिंपल सी बात है कि अगर मैं नया मोबाइल लेके आऊं, ठीक है, 20,000 रुपीज का, और मैं उसको 3 महीने बाद बेचने जाऊं, तो 20,000 के ऊपर तो बिकेगा नहीं, ना ही 20,000 का बिकेगा। मैं अगर किसी को देने जाऊंगा, वो बोलेगा 15,000 रुपीज में दूंगा, यानी मेरी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मेरे मोबाइल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन, या डेप्रिशिएट हो जाना, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो एक स्कूटर आज 42,000 का है, उसकी वैल्यू 8% से डेप्रिशिएट हो गई, तो पूछ रहे हैं कि अगले साल उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। तो इस दौरान जो अमाउंट निकलता है जब डेप्रिशिएशन की बात आएगी, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका मतलब प्रिंसिपल 1 माइनस होगा इसमें। ठीक है ना, जब अमाउंट बढ़े तो प्लस, और जब अमाउंट डेप्रिशिएट हो तो माइनस R/100 होल रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ तो n की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक साल के लिए पूछा है। सो 42,000 1 माइनस 8/100 होल रेज़ टू द पावर 1, 4 2 जा 4 25 जा। ठीक है, तो 25 यहाँ देखो मल्टीप्लाई हुआ, तो 25 माइनस 2 है ना, तो 25 माइनस 2 23 होता है अपॉन 25। अब इसको डिवाइड करो 25 से, देखो कितना आता है, तो 25 1 जा 25। ठीक है, यानी ये ऐसे हो जाएगा 1 जा 25 17 बचा, तो फिर 25 6 जा 150 20 बचा, फिर एक जीरो नीचे आ गया। ठीक है, 8 जा 200 और फिर एक जीरो यार बच के यहाँ आ गया। अब 1680 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 1680 को 23 से मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आता है, 0 4 2 कैरी। ठीक है, 0 5 एंड यहाँ कितना आ जाएगा, 0 0 नहीं सॉरी 0 6 3 3 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 0 4 6 8 3, यानी स्कूटर की प्राइस कितनी होगी, 38,640 रुपीज में आपको मिलेगा। तो क्लास आपका चैप्टर 8 यहाँ खत्म हो गया है। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, पेयर कॉपी में करते जाइएगा। अब आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो भी बचे हुए चैप्टर हैं, मैंने आपको बता दिया कि मैंने कुछ 2-3 चैप्टर्स आपके कट कर दिए हैं, तो आपको कौन सा चैप्टर स्टडी करना है आप लोग मेरे को बताइएगा। मेरे को मैसेज करिएगा या कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे को जल्दी बताइएगा ताकि मैं संडे से आपकी क्लास लेना शुरू कर दूं। तो तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। टेक केयर।